इफिसियों 6 वचन बाद में पढ़ना, इफिसियों 6 वचन 11, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा है कि उसके सारे हथियार, किसके? परमेश्वर के सारे बांध लो। आगे, हाँ, इसीलिए हमारा यह मूल्य युद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, किससे? लहू और मांस से नहीं। आपके पड़ोसी को बोलो, हमारा जो ये लड़ाई है ना, वो लहू और मांस से। कहो पड़ोसी को, मुझे मत बोलो, बोलो बोलो, हिला दो, नहीं कर। हालेलुया, हालेलुया, ध्यान दे, बैठ जाओ। हालेलुया, बोलो हमारा युद्ध लहू और मांस से, हमारा युद्ध, कहो अभी, हमारा किससे नहीं है? किससे नहीं है? किससे है? हालेलुया। आगे, परंतु प्रधानों से, हाँ, और अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के शासकों से, हाँ, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है, हाँ, जो आकाश में है, जो आकाश में है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा एक युद्ध चालू है, और हमारा जो युद्ध है वो लोगों से नहीं है। हमारा युद्ध किससे नहीं है? लोगों से, शरीर से नहीं है। हमारा युद्ध उन शैतानों के हाकिमों से है जो मनुष्य के अंदर रहकर हमें लड़वाता है। समझ में आ रहा है? सुनो ध्यान से। एक मनुष्य जो संसार का है, लेकिन बनाया किसने? परमेश्वर ने। किसने बनाया है? परमेश्वर। और उस मनुष्य जो संसार का है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आती है। क्या आती है? दुष्ट आत्मा आती है। और एक आदमी में दुष्ट आत्मा क्या करता है? उसको उकसाता है लड़ने के लिए। तो जो व्यक्ति है वो किसको देखता है? लड़ने के लिए किसको देखता है? लेकिन वो व्यक्ति भूल जाता है कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है। समझ में आ रहा है? मतलब एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा रहती है, वो अपना काम करके चला जाती है, लड़वा के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसके विरुद्ध कड़वाहट रख लेते हैं। हाँ, इस व्यक्ति ने किया ये इस व्यक्ति ने किया है। आप भूल गए, यहां पर सब परमेश्वर के बनाए हुए क्रिएशन है, लेकिन एक शैतान जो है वो आकर किसी व्यक्ति के अंदर आपके विरुद्ध कड़वाहट कर देता है। क्यों? क्योंकि आप कभी आशीष नहीं पाओ, आप कभी चंगाई नहीं पाओ। क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी के प्रति कड़वाहट है, आप कभी चंगे नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? कभी कभी बोलते हैं, पास्टर हम चंगे क्यों नहीं हो रहे? हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है? हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ तो करते हैं, क्यों नहीं होते चंगाई? मैंने बोला तेरे पास एक कमी है, तेरे अंदर कड़वाहट है, वो कड़वाहट आपकी चंगाई को रोक रही है। हालेलुया। कड़वाहट क्या करती है? आपकी चंगाई को रोक देती है। आप कितने भी कुछ भी करो, आप उपवास करो, प्रार्थना करो, लेकिन आप चंगे क्यों नहीं हो सकते? तो पहला जो युद्ध है, आपको कड़वाहट को हराना है। पहले किसको हराना है? अगर आप हथियार बांधोगे तो ही कड़वाहट को हरा सकते हो। तो कड़वाहट जो है पहले हथियार से जाएगी। कड़वाहट जो है पहले, जितने लोगों के अंदर कड़वाहट है, जोर से बोलो हालेलुया। आज निकाल दो। आज निकाल दो। पड़ोसी को बोलो आज निकाल दो। ब्लेसिंग खुलेगी, चंगाई खुलेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जितने लोगों के अंदर कड़वाहट है, एक और बार जोर से हालेलुया। जितने लोगों के अंदर कड़वाहट है, जितने लोगों के अंदर, तो आज कड़वाहट है, आज निकाल दो। आप ईमानदार लोग हो, आप बहुत अच्छे लोग हो, क्योंकि सच्चाई बता रहे आप। आमीन। आप क्या बता रहे अंकल जी? सच्चाई। हम झूठ नहीं बोलते, जो भी है सामने है। इसलिए हालेलुया क्यों आया? क्योंकि है, तो इसलिए आज, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि स्पिरिट आकर एक दूसरे को कड़वाहट रखती है ताकि उनकी ब्लेसिंग रुक जाए, उनकी आशीष
रुक जाए। तो हमारा जो युद्ध है वो लहू से भी नहीं है, मांस से भी नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध किससे है? अंधकार की शक्तियों से। मतलब आप एक युद्ध में चल रहे हो, और जब कोई व्यक्ति युद्ध में चल रहा है उसको सिर्फ एक ही चीज हरा सकता है, यीशु का लहू और यीशु का मांस खाकर आप सबको हरा सकते हो। मतलब जब आप रोटी प्याला खाते हो तो सबसे पहले आपके अंदर कड़वाहट, आशमापन का जीवन जैसा भी हो, आप जांचते हो अपने आप को, तब रोटी प्याला खाते हो। और जब खाते हो तो मतलब रोटी प्याला आपको एक विजेता के समान खड़ा करता है। तो मतलब आपके जीवन में जितने भी कड़वाहट हो या जो भी हो, परमेश्वर उसको आपको मदद करता है उन चीजों को निकालने के लिए। और जैसे ही आपकी कड़वाहट निकलती है, मतलब आप एक युद्ध जीत चुके हो, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा होता है। जब आप क्षमापन करते हो किसी को, तो शैतान का एक शर्मिंदा में जाना पड़ता है। उसको शर्मिंदा में क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि वो तो चाह रहा था कि आप कड़वाहट रखो, उसके विरुद्ध में कड़वा देखो, उसके विरुद्ध में ऐसा ही देखो आप। लेकिन परमेश्वर कहता है तू उसके जैसा नहीं है, तू मेरे यीशु जैसा बन, जा तुझे क्षमा करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो पहला कड़वाहट कैसे जाएगी? रोटी और क्यों जाएगी रोटी प्याले से? देखो यहां पर लिखा है तुम्हारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लेकिन यीशु कहता है कि तू मेरा लहू और मांस खा और युद्ध में विजेता हो। जब आप यीशु का लहू, यीशु का मांस खाओगे तो आप शरीर में नहीं रहोगे, आप आसमान में चलोगे। हालेलुया। इसके लिए रोटी प्याला क्यों खाना है? क्योंकि शरीर की बातों को मारना है। इसलिए यीशु कहता है मेरा लहू और मेरा मांस खा, ताकि तेरा मांस और तेरा लहू में तू नहीं चलेगा। हालेलुया। जब आप आपके लहू और मांस में चलते हो तो परमेश्वर का लहू और मांस कोई काम का नहीं है। जब आप लहू और मांस प्रभु का खाओगे तो आप अपने लहू और मांस से नहीं चलोगे। और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो किस में चलते हैं? लहू और लड़ाई किस में होती है? शरीर में। चुगलखोरी किस में होती है? कड़वा कहां होता है? आशमापन जीवन। तो प्रभु कहता है तू रोटी प्याला खा और क्रूस पे लटक जा। और जो कोई क्रूस पे लटकता है तो मतलब वो इस संसार के लिए मर चुका है, अब वो जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है और प्रभु के लिए जिएगा। हालेलुया। प्रभु आपको एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहता है कि कौन मेरा आज्ञाकारी का पालन करता है। अगर आपके जीवन में कोई कड़वाहट है, आशमापन का जीवन है, आज ही प्रभु को कहो प्रभु उस व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूं। और प्रभु कहेगा अच्छा आप गले लगा, मैं तुझे ब्लेसिंग करता हूं। हालेलुया। क्योंकि कड़वाहट हमें स्वर्ग जाने से रोकती है, कड़वाहट हमें चंगाई होने से रोकती है, कड़वाहट हमें ब्लेसिंग होने से रोकती है। क्योंकि कड़वाहट एक ऐसी चीज है जो शैतान का बड़ा हथियार है और सारे विश्वासी इसमें फंस चुके हैं। लेकिन हम लोग फंसने वाले नहीं है, क्योंकि हम तो रोटी प्याला खाकर उसको क्षमा करेंगे। कितने लोग कहेंगे कि क्षमा करते हैं? देखो यहां से क्षमा नहीं, यहां से आपको क्षमापन अगर हो नहीं रहा ना, तो सबसे पहले एक व्यक्ति को देखो, यीशु को, उसके ऊपर थूका गया और बोलता है पिता इन्हें क्या कर, उसको कोड़े लगाए, इतना मारा अधमरा कर दिया, और फिर भी क्रूस पर लटकते हुए क्या कहता है वो? अगर वो इतना झुक सकता है तो हम उस रोटी और प्याला यानी यीशु का लहू और मांस खाकर हम भी कह सकते कि मैंने क्षमा करना। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते कि क्षमा करना है कि नहीं करना? जैसे आज के मूवमेंट में देखो, आपका आना आज ब्लेसिंग का हो सकता है। आपको अगर होता होगा हाँ भाई इस व्यक्ति ने मेरा दिल दुखाया है, इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, इस व्यक्ति की वजह से मेरा ऐसा हो रहा है, इस व्यक्ति ने मेरे जीवन में ऐसा किया है, प्रभु कहेगा उन सबको मैं ठीक कर दूंगा, खाली तू क्षमा तो कर। हालेलुया। मैं सबको ठीक कर दूंगा, लेकिन तू क्या कर। और क्षमापन इतना आसान नहीं है, क्योंकि कड़वाहट होती है एक व्यक्ति के प्रति, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सताता है। हम उस व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन आज से हम उस व्यक्ति को नहीं देखेंगे, हम उसके पीछे के दुष्ट आत्मा को देखेंगे और उसके लिए दुआ करेंगे। बाइबल में क्यों लिखा है? यीशु कहता है तुम्हारे सताने वाले के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। यीशु ने ये कहा मारो उसको, यीशु ने ये कहा कड़वाहट रखो नहीं। तुम्हें अगर कोई सताता है तो क्या करो? दुआ करो, ताकि तुम्हारी दुआ से वो बच जाए। हालेलुया। तो कितने लोगों का युद्ध चालू है? आमीन आमीन। और लोग इसको कैसे लड़ना चाहते हैं? शरीर से। हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं? तो आप शरीर से लड़ना चाहते हो या आत्मा से लड़ना चाहते हो? कैसे लड़ना चाहते हो? तो कैसे लड़ोगे आत्मा से? आत्मा से कैसे लड़ोगे? जिस तरीके से आपके विरुद्ध कड़वाहट है किसी के प्रति, सबसे पहले बोलो उसका नाम लेके प्रभु मैं इसको क्षमा करती हूं आज। पहला क्या करती हूं मैं?
कि प्रभु उस व्यक्ति का नाम लेके मैं क्षमा करता हूं। दूसरा, आपको प्रभु के वचन से प्रार्थना करना कि प्रभु मैं उस व्यक्ति के लिए दुआ करता हूं कि इस व्यक्ति को मैं यीशु के नाम से बढ़ता हुआ देखूं। यही फर्क है दुनिया और हम में। दुनिया क्या करती है? अपने दुश्मन को गिराना चाहती है, लेकिन मेरा मसीहा कहता है तुम दुनिया को गिराओ मत, उसको बढ़ाओ यीशु के नाम से। यही फर्क है यीशु में, इस दुनिया में। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु के वचनों से समझ है कि किसको क्षमा करना है, ताकि हमारी ब्लेसिंग उसकी वजह से हम क्यों रुके। उस व्यक्ति की वजह से हमारी आशीष, वो व्यक्ति तो गया, निकल गया करके काम, क्योंकि उसके अंदर क्या थी? आत्मा थी, गंदी आत्मा थी। वो तो काम करके चला गया, लेकिन तुम हम हर दिन हर रात उसके ऊपर सोचते रहोगे, बोलते रहोगे, तो वो आत्मा कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगी। उसको आज रिलीज कर दो यीशु के नाम से। उस व्यक्ति को मैं क्षमा करता हूं, और आज ही आपकी ब्लेसिंग आप देखोगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम जाएंगे पृथ्वी के काम 12। तो उन्होंने क्या किया? पतरस को पकड़ा और कहां पर डाल दिया? बंदी गृह में डाल दिया। कहां पर डाल दिया? अंकल जी कहां पर डाल दिया? अभी ध्यान से समझना, उसको जेल के अंदर डाला। कोई एमएलए नहीं आया वहां पर। कौन नहीं आया? कोई एसएचओ नहीं आया। और कौन नहीं आया? प्रधान नहीं आया। वहां पर हेवन से एक स्वर्गदूत आया। कौन आया? और उसको छुड़ाकर, मतलब आज चर्च किसके ऊपर विश्वास कर रहा है? हाँ? कि हमारी एसोसिएशन से चलती है, हमारी उससे चलती है। मैं बोलता हूं किसी के ऊपर भरोसा मत करो। शापित है जो मनुष्यों पर भरोसा करता है, लेकिन आप जब एक मन होकर प्रार्थना करोगे, हेवन से स्वर्गदूत आपके लिए रिलीज करेंगे। हालेलुया। जो कोई प्रधानों पर विश्वास करते हैं, जो एमएलए पे, एसएचओ पे विश्वास करते हैं, वो शर्मिंदा होंगे, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा करता है, वो उठते और बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। यहां पर स्वर्गदूत स्वर्ग से छोड़ा गया और पतरस को कहा, हेलो चल, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आया हूं। और पतरस को बाहर जाकर छोड़ दिया। मतलब परमेश्वर का, अगर आप सच्चाई से चलोगे, ईमानदारी से आप चलोगे, आप पर किसी की साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को मालिश करने की जरूरत नहीं है। कि अगर आपको कोई सताता भी होगा, वो आपको नहीं सताता, वो जीवित परमेश्वर को सताता है। क्योंकि कलीसिया किसकी है? यीशु की है। इसलिए यीशु जब आया धरती के ऊपर, उसको भी सताया। और पौलुस ने इतना सताया तो यीशु को खुद आने पड़ा और कहने लगा कि तू मुझे क्यों सताता है। अगर आपके अंदर विश्वास है, आप स्वर्ग को नीचे ला सकते हो। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, तो आप कितना भी दुआ करो, कुछ भी करो, आपका विश्वास काम में नहीं है। जब आप बैठकर घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे कि मेरे लिए प्रभु ये काम कर, प्रभु मैं ये करवाना चाहता हूं, स्वर्गदूत रिलीज होंगे यीशु के नाम में। लेकिन आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास कितना है? यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर मंडली में एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए। मतलब तुम जब किसी व्यक्ति के लिए दुआ करोगे, कोई एमएलए एसोसिएशन नहीं आएगा, स्वर्ग से स्वर्गदूत छोड़ा जाएगा और वो उसके लिए काम करेगा। हालेलुया। आपको समझना है इस बातों को कि आप अगर शरीर में हो तो आप शरीर की पोजीशन को देखोगे, अगर आप आत्मा में हो तो आत्मा की पोजीशन को देखोगे। आप किसके ऊपर विश्वास करोगे? अगर आप शरीर में रहोगे तो किसके ऊपर विश्वास करोगे? लहू और मांस के ऊपर विश्वास करोगे। शरीर में रहोगे तो आप लहू और मांस पर विश्वास करोगे। अगर आप आत्मा में रहोगे तो अब लहू और मांस खा के प्रभु का, उस अधिकारी यीशु के ऊपर विश्वास करोगे। हालेलुया। आप पर विश्वास करने की जरूरत नहीं किसी के ऊपर। क्यों? क्योंकि सारा स्वर्ग किसके सामने झुक गया? यीशु के सामने झुक गया। अब यीशु वो कहता है, जिसके सारे सामने झुक गए, वो ये कहता है कि अभी तुम क्या करो? मेरे पास आए हो ना, मैंने तुम्हें लहू से खरीदा है। अभी तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे सामने ही आराधना करो। किसी के तेल मालिश मत करो जाके। जब आप समझ गए कि आपका प्रभु कौन है, आप खाली नाम लो कि यीशु, और वहां पर आपके लिए काम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास से करो कि प्रभु आज मैं दुआ करूं, आज मैं सुनूंगा। विश्वास भी जरूरी है। अगर दुआ करोगे कुछ नहीं होगा। विश्वास के प्रभु जो मैंने प्रार्थना करी तूने सुन ली, और वो होने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरे साथ एक युद्ध चालू है? चालू है ना युद्ध?
कौन सा, शरीर वाला या आत्मा वाला? तो आप विजेता बन के ही आओगे। आइए हम खड़े